तो अब जो रितेश जी पूछ रहे थे कि उनको क्यों नहीं समझ में आई है आनंद जी की बात, या क्यों नहीं समझ में आती है, मैं क्यों समझ जाता हूँ। जी इस जी 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 ये थोड़ा देखो, एक 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 चीज होती है संदर्भ। संदर्भ समझते हो ना। जी। हाँ। अगर सामने वाला किस संदर्भ में क्या बातें कह रहा है, अगर हम संदर्भ को ख्याल में नहीं रखते हैं, तो वो जो कह रहा है उससे तस्वीर हमारे अंदर बनती नहीं है। वो बनती जो तस्वीर नहीं बनती, सही इसी को समझ बोलती है, ये जो तस्वीर बनती है। हम्म। अगर सामने वाले का संदर्भ हमने अपने सामने रखा, उसको सुनते समय जो उसका संदर्भ है, उस संदर्भ में और जो वो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है उन अर्थों में आप जब लेंगे उसे, तो इससे वही तस्वीर बनेगी आपके अंदर जिस हम्म। तस्वीर से वो बोल रहा है, जो तस्वीर उसके जी। अंदर बनी हुई है इसकी। और उसको वो डिकोड करके शब्दों में तोड़ के आप तक पहुंचा रहा है, और आपके पास में वो कोडिंग होके फिर से वैसी ही तस्वीर बन जाएगी जैसी तस्वीर उसके अंदर थी। अगर ठीक है, वैसी ही अच्छा। बन गई तो नहीं इसे नहीं, कहते हैं कि आप उसकी बात को समझ गए। समझ गए। अगर ये वैसी हाँ। ही नहीं बनी तो फिर आप कुछ और समझ गए। और ये आपस में कई बार बात करके पता चलेगा कि जी। आप एकदम उनकी वाली तस्वीर को आप समझे बनाने या में नहीं सक्षम समझे। हो गए कि नहीं हो गए। हाँ। तो समझ अच्छा का सर, मतलब रहता है ये। जी। इसमें तो क्या होता है ना, कई बार ऐसे शब्द उपयोग में आ जाते हैं वक्ता के द्वारा या जो समझा रहे हैं उनके द्वारा, हाँ, यस कि यस। मतलब वो उन शब्दों का ना अर्थ एक्चुअल में हमको पता नहीं होता, मतलब हाँ, चाहे वही वो बात हिंदी के शब्द हो या इंग्लिश के है। यस शब्द यस। हो। तो उसमें कई क्या कारण हो होता है सकते हैं। कि कई हम कुछ कारण हो दूसरा सकते हैं ही अर्थ शब्दों ले के भी। लेते हैं। नहीं, सही बात है, शब्दों के कारण भी हो सकते हैं कि अगर जी वहां पे शब्दों को नए अर्थ में प्रयोग किया है। जैसे जी। मध्यस्थ दर्शन में है, वहां शब्दों को मतलब बड़े इतने विचित्र सारे तरीके शब्दों से। को, हाँ, इतने सारे शब्दों का अर्थ बदल दिया है वहां पे जी। कि कि आदमी कोई जो है आम आदमी जान नहीं समझ समझते ग्रास्प पाएगा। नहीं कर पाता। हाँ। हम्म। आम आदमी ग्रास्प नहीं कर पाता है उसको। आपका एक और कारण बताऊं ना, जो एक और भी कारण है, जो क्या है रितेश जी, के आपका थोड़ा जी। मैं जो पक्ष देख पाता हूँ, थोड़ा संदर्भ वाला पक्ष भी कमजोर देख पाता हूँ। कि अच्छा। आप संदर्भ को चर्चा के दौरान पकड़ते नहीं। जब तक वो चर्चा चल रही है उसको पकड़ के नहीं रखते, आप बीच बीच में लूज कर जाते हैं उसको। जी लूज जी, कर इसका जाते हैं तो कारण। अब इसका कारण तो यही है कि या तो आपके अंदर में बहुत सारे जो दूसरे डाटा भरे हुए अच्छा हैं अच्छा। वो उचक आते हैं और संदर्भ लूज हो जाता है। जी जी। या रुचि नहीं है ना। होगी। तो इस मामले में मैं आपकी रुचि नहीं कह सकता, क्योंकि रुचि तो आपकी मुझे दिख रही है, रुचि है। जी लेकिन जो जी। दूसरी दूसरी मान्यताएं, दूसरी चीजें हैं, वो आ जाती हैं बीच में उचक के। आ, आ, जी। आप जो अंतःकरण में अभी वो वाली आपका अभ्यास नहीं है, आपकी पकड़ नहीं है कि जब जो जी। विषय चल रहा है उसी में एकटक बने रहें। बीच में अगर दूसरी चीजें उचक के आ जाती हैं तो वो आपके संदर्भ को धूमिल कर देती हैं या थोड़ी हाँ देर के हाँ लिए इधर हाँ। उधर कर देती हैं, कमजोर कर देती हैं। कमजोर कर देती हैं। तो वहां पे वो तस्वीर बनना बंद हो जाती है। ये अच्छा। कंप्यूटर में डिकोडिंग डिकोडिंग ऐसा ही है कि अगर कहीं पे कोई इंटरफेरेंस हो जाए तो जो जी। चीज भेजी थी एग्जैक्टली वो नहीं पहुंचती दूसरे कंप्यूटर में, कुछ और ही अच्छा पहुंच सर, जाती है। इसमें एक कारण ये भी हो सकता है क्या कि जो सामने बोलने वाला है उसमें ही कोई दिक्कत हो, मतलब वो इतनी हाँ, स्पीड में बोल ये रहा है, ये यस यस, वो भी है कि कई बार मतलब वो इतनी बोलने तेजी से वाले अपनी को बात समझाना चाहता है, आज के आज, अभी कई के कारण अभी। हो सकते हैं। नहीं है नहीं, ना। सही बात है, कई कई कारण हाँ। हो सकते हैं इसके, कि नहीं, जो अभी समझा समझ लो रहा तुम है तो बस ये 2 मिनट में वो 5 मिनट में समझ के रखो इसको, बस यूं। ये ये भी कारण हो सकता है। कारण इसके कई हो सकते जी हैं, ये तो मैंने पॉसिबल बताया। ये भी कारण जी हो जी। सकता है कि बोलने वाला जो है वो जो बात को समझा रहा है, अगर वो बहुत नई बात है तो उसे बहुत जी। स्लो में बोलना चाहिए। अगर है ठीक ना। है, हाँ, अगर वो पुरानी परंपरा से कोई चली आ रही है तो हाँ तेज भी जी। काम करेगी। तो ऐसी चीजें हैं, या आप नए शब्दों का इस्तेमाल कर बहुत रहे हैं तो सही सर, बहुत थोड़ी बढ़िया, टोन वाह। को स्लो करें। एक एक पहले शब्दों को ही एक्सप्लेन करें अच्छे से, यस क्योंकि यस शब्द ही यस। नहीं एक्सप्लेन होंगे एक एक चीज को आपकी क्लियर जी करना जी तस्वीर। सर। चाहिए। यस यस। तो कई ये कई इस कारण हो सकते बात, हैं। ये बात पकड़ में आई सर, ये सही है। हाँ, लेकिन बाकी ये आपका संदर्भ वाली कारण, मेरी जो गलती है ना, ये भी समझ में आई मुझे। ये मैं हाँ, छोड़ तो मैं के आपका रखता हूँ कारण इस आपको चीज को। बता जी जी, तो मैं जी आपका जी। कारण आपको बता रहा था वो, क्योंकि ये वाला बिल्कुल कारण सही तो है। दूसरे का है। अब उनकी बातों को मैं क्यों समझ लेता हूँ, क्योंकि जी। मेरा इसी तरह का अभ्यास रहा है कि काम ही मैं है सर पहले, आपका। हाँ, मैं जी पहले संदर्भ ही पकड़ता हूँ। जी जी जी। जब तक मुझे संदर्भ नहीं समझ में आता तो मैं उसी के सवाल करता जाता हूँ अच्छा अच्छा। और मैं आगे की चर्चा भी कर रहा होता हूँ तो पहले संदर्भ क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। अगर सामने वाले ने नहीं भी किया है तो पहले मैं, अच्छा जैसे मैं यहाँ भी अच्छा बोलता हूँ प्रेम कि पहले अपना जी। टेक दीजिए। जी। हाँ हाँ हाँ। नहीं, अभी जो आनंद सर जो बात कर रहे थे,
उसमें आपने इस मतलब जो मैंने प्रश्न किया उसमें उनका क्या संदर्भ पकड़ा? मतलब अगर ऐसे समझूं मैं कि अभी मेरी क्या गलती हुई संदर्भ पकड़ने में, तो किस तरह से मुझे समझ में आएगी ये बात? अभी अभी यहाँ आपने दो क्या चीजें समझा? हैं। एक एक जी एक तो नए शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, दूसरा के उनका जो संदर्भ है वो आप जी तब तक नहीं पकड़ सकते जब तक उनको आप उनके इस विषय पर आधा जी। घंटा पौना घंटा नहीं सुने, अच्छा। तब तक हाँ संदर्भ हाँ। नहीं पकड़ में आएगा। और है ना? आपने पहले सुन रखा है इसलिए आपको समझ में आ गया है। नहीं नहीं, ये वाला मेरे लिए भी कोई बहुत पुराना नहीं है जो ये रख रहे हैं जी। इनका। लेकिन भय भूख वाला आए थे और बीच में हाँ हाँ। कई बार इनसे वार्तालाप हुआ है, तो मैं आनंद बात जी को हुई है। समझता हूँ। नहीं, मैं आनंद जी को हाँ, यस समझता हूँ। यस यस। जी 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 हाँ, जी। तो वो क्या बताना चाह रहे हैं वो मैं पकड़ लेता हूँ। ये बात, एक तो बिल्कुल। मेरा ये फील्ड ही ये है, मेरे लिए आसान है उस ये तरह से। ये बहुत नई बात और अच्छी बात मिली सर। धन्यवाद इसके जी लिए। जी, सनातन भारत भारतम ने। तो ये सवाल मैं तभी समझ सकता हूँ जब इसका संदर्भ पकड़ रहा हूँ कि पूछने वाला पूछ क्यों रहा है। तो जैसे उसने पूछा, तो उनका सवाल क्या है कि यदि पुत्री के साथ पिता का संबंध बनता है, तो वो ये कह रहे हैं कि क्या इसमें कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। वैसी व्यवस्था में सहज है? सहज नहीं है ये, क्योंकि अगर कोई ऑलरेडी आपका पहले से रिश्ता है तो वो सहज है। जब तक उसका आनंद चल रहा है, वो पूरा नहीं हो जाता, तब तक वही सहज है। अगर किसी और रिश्ते में मजबूरी के कारण किसी और रिश्ते को हम घुसाएंगे, तो वो असहज स्थिति होती है, वो सहज नहीं है ना? अगर हमें कहीं खाने को नहीं मिल रहा है और हम किसी की प्लेट में जबरदस्ती घुस जाएं, चाहे वो अपना ही कोई मित्र है, कुछ भी है, तो ये सहज नहीं होता है, ये असहज ही है। पर सही। अब ये आदमी क्या करे? हम्म, जब व्यवस्था ही असहज बना रही है, तो असहज जीवन जिएगा ही, ये सब करेगा ही, बहन भाई के साथ करेगा, पिता पुत्री के साथ करेगा, वो सब होगा ही होगा। ये बात है। बाकी इसमें ऐसी कोई समस्या टाइप की कुछ नहीं है। ये है, असहज करके है, इसको आप समस्या समझे तो मान सकते हैं, मानसिक टाइप की। जी। वैसी व्यवस्था में सहज है, ये वैसी व्यवस्था से क्या सहन का? वैसी से मतलब संपूर्ण समाधान की बात कर रहे हैं वो, कि उस व्यवस्था में क्या होगा। तो वहां पे क्योंकि आदमी उसमें लोगों असहज ही से नहीं पूछ होगा, सकते हैं तो वो ना, असहज हर व्यक्ति संबंध ही से। नहीं बनाएगा। जी जैसे कोई कहे कि ऐसा करना चाहता है, तो हर तरह के व्यक्तियों से पूछा जाएगा कि आप चाहते हैं ऐसी व्यवस्था? जब हाँ, हर व्यक्ति वहां तो कहेगा पब्लिक नहीं, रेफरेंडम है। जी हाँ, जी, तो फिर वही वहां माना जाएगा। वहां कोई भी आदमी आके सवाल उठा सकते हैं। और क्योंकि ज्यादातर, क्योंकि पूरी व्यवस्था ऑनलाइन है, तो सर्वे वर्वे में कोई खास दिक्कत नहीं है। सर्वे में आप किन्हीं के लोगों के आंसर ले सकते हो कि भाई और कि क्या उसमें चाहते हैं, क्या सबसे बड़ी चाहते हैं। प्राथमिकता जो होगी सर, वो उपलब्धता की होगी। अभी श्रद्धांशु शेखर जी ने बहुत अच्छी बात बताई थी। मतलब जी 3 जी, बिंदु रखे थे, उसमें एक उपलब्धता भी थी। यस यस, तो वे वो उपलब्धता, एक रुचि के जी। अनुसार उपलब्धता, जो सहज यस उपलब्ध है उसके लिए फिर असहज क्यों होना? जी साइंटिफिक जी, रूप से भी जो इस तरह के ये एक ही अवैज्ञानिक है एकदम। आनुवांशिक रूप से संबंध बनाते हैं, तो उनकी संतानें भी अस्वस्थ होती हैं। जी जी, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। नहीं नहीं, वो अवैज्ञानिक अलग बात है वो। असहज। यहाँ तो केवल सेक्स की बात हो रही है ना, संतान पैदा करने की बात नहीं हो रही है। ये अलग। हट अभी की बात नीचे ब्लड रेशर में सेक्स की इच्छा पूछी, इस पे जवाब दिया है। है। हाँ, ये है कि मुझे लगता है कि ब्लड रिलेशन विज्ञान में के सेक्स की इच्छा स्वाभाविक रूप से होती ही नहीं है। तो अगर किसी को हाँ, ये हो सही जाए, बोल रहे हैं। तो क्या उसको अस्वाभाविक या पागल कहा जा सकता है? पागल नहीं कह सकते, अस्वाभाविक है। लेकिन अस्वाभाविक है। अस्वाभाविक क्यों है? असहज। आप अस्वाभाविक, असहज, ऐसे आप बोल सकते हैं इसको। क्योंकि व्यवस्था ने उसको ऐसा बनाया, क्योंकि जो उपलब्धता जहां होनी चाहिए वहां उसको नहीं हो रही है। तो हम्म। वो ऐसी जगह उसको पाने का और ये केवल प्रयास ऐसी ब्लड करता है। बात है रिलेशन कि ही नहीं, इसमें ये ऐसी बात है कि जैसे साफ पानी पीने ना मिले तो नाली का पानी पी लो। पी या लेता है, यस यस, वही बात है। पशुओं वाला, या पशुओं के पशुओं साथ के वाला। साथ कर लेता है, बिल्कुल हम्म। बिल्कुल सही तो बात वो भी है। जी जी, सेम इसी टाइप का होगा। हाँ, इसी टाइप का है। तो वो असहज स्थिति होगी, बिल्कुल। ये बात है। हाँ, लेकिन स्वाभाविकता यही है कि हम जिनके साथ बड़े हुए हैं, खड़े, मतलब, और जो रिश्ता हमारा ऑलरेडी बन गया उनके साथ, बहन का है या माँ का है या भाई का है, वहाँ जनरली ऐसी वो नहीं होती है। अगर आपकी उपलब्धता बाहर हो रही है, नहीं हो रही है, तो वहाँ हो सकती है, देख के इच्छा हो सकती है। इसी को वो बोलते हैं कि ये असहज स्थिति है। लेकिन असहज आदमी असहज ही इच्छा वो करेगा, और क्या करेगा। सही बात है। ये बात है। आमिया मजूमदार जी जुड़े हैं। जी सर, आपका कुछ कहना है या आपका जी कोई सवाल हो? जैसे सर
मेरा सवाल इस संदर्भ में था कि अभी समाज में जो एक है कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होता है और प्रेग्नेंट होने के दौरान ये होता है कि जो बच्चा है वो विकलांग पैदा हो, मतलब प्रेग्नेंट के दौरान ही विकलांग ऐसा पता चल जाता है। तो अगर वो एबॉर्शन या ये सब करने को जाता है तो समाज में एक वो होता है कि लोगों के समाज के सामने कि ये गलत चीज हो रहा है, बच्चे को मार दिया जा रहा है, ये सब। तो एक चीज है, इसके ऊपर आचार्य प्रशांत सर ने इसके ऊपर वीडियो में देखा था 1 साल पहले। तो वहां भी ये इस चीज के ऊपर उन्होंने कहा था कि ये जो छवि समाज के सामने है कि विकलांग बच्चा जब आएगा तो उसको फिर समाज तो देखेगा नहीं, देखना तो वो माँ बाप को ही है। अब उसको मार देना या फिर जब गर्भ में से ही उसको गर्भपात कर देना ये सही ही है, मतलब उनके हिसाब से। और लेकिन समाज इस चीज को बुरा मानते हैं कि क्यों बच्चे को मार दिया जा रहा है, ये सब वो सब। तो सर इसके ऊपर थोड़ा यस यस, मेरे हिसाब से भी उसको मतलब न्यूट्रल कर देना चाहिए वहां पे, लेकिन लेकिन जिनके गर्भ है उनकी प्रायोरिटी पूछनी चाहिए कि वो क्या इसे जन्म देना चाहती हैं। अगर वो चाहती हैं तो जन्म देना चाहिए, अगर नहीं चाहती हैं तो तब तो ठीक ही है। लेकिन अगर मुझसे एज ए आप ह्यूमन बीइंग पूछेंगे और एज ए दार्शनिक पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि ऐसी कोई भी बच्चा जो नॉर्मल नहीं है, मतलब जिसमें बड़ी कमियां हैं, कि किसी का या तो हाथ नहीं है, या मेंटली वो डेवलप नहीं हो रहा है, या ऐसी कोई भी समस्या जो वो यहाँ ढंग से जीवन एक जो मिनिमम जीवन जीने का जितना जो है वो होना चाहिए उसका हार्डवेयर अगर नहीं है तो उसे न्यूट्रल कर देना ही ज्यादा बेहतर है कि उसे जन्म ना दिया जाए। मेडिकल साइंस भी यही मानता है सर। जी जी बिल्कुल। लेकिन अगर अबनॉर्मल है तो उसको उसके लिए भी दिक्कत है आप बाहर आके, तो आवर्सन गलत है लेकिन सिचुएशन के हिसाब से सही है। हाँ, और कभी माँ बच्चे में चुनना है तो माँ को चुना जाता है कि एक को बचाया जाए, तो जो मौजूद चेतना हाँ जो भी है तो वो माने क्योंकि उसमें माँ भी कोई खुश नहीं रहेगी, उसके ऊपर भी बहुत बर्डन पड़ेगा, उसका जीवन का काफी एक कई साल उसके खराब जाएंगे उसमें। माँ पता होगा तो उसके भी जाएंगे, समाज के भी जाएंगे, मतलब और वो भी नहीं ढंग से जी अबनॉर्मल डिफेक्ट का एक टेस्ट इसलिए कराया जाता है कि अंदर से अगर अबनॉर्मल है तो वो जन्म लेने का, फिर ये मेडिकल साइंस भी यही सपोर्ट करता है कि अगर अबनॉर्मल है तो उसको टर्मिनेट किया जाता है। हाँ लेकिन समाज तो इस चीज को गलत तरीके से देखता है और उस महिलाओं के ऊपर या फिर उस तरीके का गलत ढंग से देखते हैं। और अभी देखते हैं ना, क्योंकि अभी वो ऐसा समझते हैं कि ये कोई आत्मा है और आत्मा को अगर यहाँ आने का मौका मिल रहा है तो वो अपने पाप पुण्य बराबर करेगी, उस तरह के लोगों की मान्यता है। या अल्लाह की देन है, तो जब अल्लाह ने दिया तो तुम कौन होते हो इसे नहीं इसको जीन या इसके बारे में कोई निर्णय करना। बहुत लोग तो खाली पीले मिसकैरेज करा रहे हैं जानबूझ के, वो गलत बात है। या फिर ये सब हाँ जी, करुणा के भाव से देखा जाता है कि बच्चे को मार दिया जा रहा है, कोई करुणा नहीं है, कोई एक मतलब चेतना को मतलब जी सर। यस ऐसे भी कोई लोग हैं जो इसे बोलते हैं कि ये मतलब ये करुणा वाला निर्णय नहीं है कि उसे आप पैदा ना होने दें। बड़ा लेवल का करुणा देखा जाता ना इसमें कि वो कितना दिक्कत होगा उसको बाहर आके, लेकिन लोग जानबूझ के भी बहुत लोग आवर्सन कर रहे हैं स्वस्थ बच्चा का, वो गलत बात है, वो बहुत गलत बात है। जी दीदी, ऐसे तो ज्यादातर तो ऐसी मतलब समाज की सोच है। हाँ तो वो तो है ना, देखो समाज की सोच तो तभी बदलेगी जब वहां चिंतन मनन की प्रक्रिया चलेगी। चिंतन मनन की प्रक्रिया जिन चीजों पे नहीं चल रही है तो वो चीजें ऐसे ही कंटिन्यू होती रहती हैं, जो एक बहाव आ रहा है पीछे से। ये है जी सर। अभी हम लोगों ने ओपन मंच खोला है, यहाँ पे कोई टॉपिक ही नहीं है दुनिया में जिसके ऊपर चर्चा नहीं हो सकती हो। आप देखते भी हैं बिल्कुल सर, कोई आगे कितनी गाली गलौज करे, कितना ही धमकाए,
हम लोग हर एक टॉपिक पर चर्चा करते हैं जी। हाँ, अब कल को यूट्यूब भी अगर कोई उसमें ऐसा कोई रूल लग जाए कि ऐसी चीजों पे चर्चा नहीं कर सकते, तो एक अलग बात है, तब फिर वैसे किया करेंगे। लेकिन ये बात है, या कोई मंच होगा जो करने देगा। एक्सप्लोर खोज तो होनी चाहिए, नहीं तो पता नहीं चलता कि क्या। जी जी, बिल्कुल।